अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, प्रोग्राम राइट एंगल के साथ मैं हूं अली मुमताज़। नाज़रीन, कल का आपने प्रोग्राम देखा जो वज़ीराबाद से हमने आपकी खिदमत में पेश किया, वही जगह वही मकाम के जहां पर चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हकीकी आज़ादी मार्च पहुंचा था कि उन पर कातलाना हमला हुआ। इस हमले के बाद तहकीकात का सिलसिला भी शुरू कर दिया गया। कंटेनर उनका उस रात वहीं पे रहा, पुलिस ने उसको कॉर्डन ऑफ कर दिया। काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के एहलकार वहाँ पे मौजूद थे ताकि मामले की तहकीकात की जा सके। जो हमला आवर था उसको गिरफ्तार कर लिया गया, मौके से ही गिरफ्तार किया गया और फिर उसके बाद उसकी भी इंटेरोगेशन हुई और फिर हमने उसके 2 बयानात भी सुने, बल्कि शायद तीसरा बयान भी इस हमला आवर का रिलीज किया गया। अब इस पूरी सूरत हाल में जहां पर ये सब हुआ वहां पर चूंकि हम मौके पे मौजूद थे तो मुझे मालूम है कि हमला आवर कहाँ था, कैसे उसने फायर किया, कंटेनर कहाँ पे था, कंटेनर पे उस वक्त कौन मौजूद था और इब्तिसाम ने किस तरह से उस लड़के को रोका और मौज़म का जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सपोर्टर वर्कर है उसका कत्ल किस तरह से हुआ। ये सब मैंने अपनी आंखों के सामने वहां पर होते हुए देखा और फिर उसकी तफसील भी आपकी खिदमत मैंने पेश की। उसके बाद हमने देखा है कि PMLN की तरफ से, पीपल्स पार्टी की तरफ से मुख्तलिफ बयान सामने आ रहे हैं जिसमें ये तासुर देने की कोशिश की जा रही है कि इमरान खान साहब पर जो हमला हुआ है ये एक ड्रामा है, हकीकत नहीं है और वो मानने को तैयार नहीं है। और यही वजह है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी अब से कुछ देर पहले हुई जिसमें उनका ये कहना था कि जी फुल कोर्ट जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए ताकि मामले की तह तक पहुंचा जा सके। वो बात उनकी बिल्कुल अपनी जगह पे दुरुस्त है, लेकिन इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि ये वाकई कातलाना हमला हुआ था, गोलियां चली थी, गोलियां लगी थी और इसमें कोई भी ड्रामा नहीं है। ये मैं कैटेगोरिकली आपसे कह रहा हूं कि इसको ड्रामे का नाम देना बिल्कुल गलत होगा और बल्कि साथ में ये भी एक तासुब क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है कि जी देखें अल्टीमेट बेनिफिशियरी कौन है। अल्टीमेट बेनिफिशियरी इमरान खान साहब हैं। जैसे कि अरशद शरीफ शहीद के कत्ल के बाद भी ये बात शुरू कर दी गई कि जी बेनिफिशियरी की बात करें, बेनिफिशियरी कौन है और बेनिफिशियरी तो PTI है। तो इस मामले में भी अगर कोई ये सोच रहा है, ये समझ रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनके चेयरमैन अपने ऊपर ही हमला खुद से करवाएंगे तो ये बिल्कुल कतन गलत है। मैं मौके पे मौजूद था और मुझे मालूम है कि इसमें कोई ड्रामा एलिमेंट नहीं है, इसमें कोई झूठ नहीं है जिसका अब एक इंप्रेशन क्रिएट किया जा रहा है। और जैसे कि मैंने कहा कि अल्टीमेट बेनिफिशियरी की बात हुई तो अल्टीमेट बेनिफिशियरी पर मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद का कत्ल हुआ रावलपिंडी में लियाकत बाग के जलसे से वो वापस लौट रही थी कि जब उन पर वो हमला हुआ तो उसके बाद भी फिर ये PTI के लोगों की तरफ से राय सामने आई है कि उस पर भी सवाल उठाया जाना चाहिए कि तब अल्टीमेट बेनिफिशियरी कौन था। इमरान खान साहब ने कल हस्पताल से अपनी राय का इजहार किया, खिताब किया उन्होंने और उस दौरान उन्होंने तमाम तर हकायक सामने रखे, बल्कि उनकी जो एक्सरे रिपोर्ट्स थी दोनों टांगों की वो भी डॉक्टर फैसल सुल्तान ने सामने रखी कि ये हैं वो रिपोर्ट्स, इसकी रोशनी में देखा जा सकता है कि इमरान खान साहब को कितनी गोलियां लगी। दूसरी तरफ आज आज़म स्वाति साहब की भी एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, इससे पहले भी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं और जो उन पर गुजरी वो बयान कर चुके हैं और आज का जो वाकया है वो और भी ज़्यादा हमारे लिए परेशानी का बायस है कि जो आज आज़म स्वाति साहब ने अपनी राय का इजहार करते हुए कहा। अभी हम मौजूद हैं लिबर्टी पर जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से एहतजाज की कॉल दी गई है। गो कि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से पूरे मुल्क में एहतजाज की कॉल दी गई है और मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज हो रहा है। लाहौर में मुख्तलिफ मकामात पर एहतजाज हो रहा है। रिंग रोड को एहतजाज करते हुए बंद कर दिया गया है। इसी तरह जो और भी एंट्री पॉइंट्स उनको बंद कर दिया गया है। यहाँ लिबर्टी में भी लोग मौजूद हैं जो एहतजाज कर रहे हैं। जो लोग यहाँ पर आए हुए हैं हम उनसे भी उनकी राय जानेंगे और इस मामले की सूरत हाल आपके साथ शेयर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है। मुझे ये बताइए कि यहाँ पर आप लिबर्टी पे मौजूद हैं एहतजाज के लिए और ये एहतजाज उस हमले के खिलाफ है जो कि इमरान खान साहब पर कातलाना हमला हुआ। आपको लगता है कि इंसाफ मिलेगा? क्योंकि इस मामले के हो जाने के बाद इसको हुकूमत की तरफ से या कहना चाहिए PDM की तरफ से मुख्तलिफ रंग दिया जा रहा है। नहीं, वो जो मजहबी रंग दे रहे हैं उसका तो इमरान खान साहब ने जवाब दिया है। 24 सितंबर को जब उन्होंने तकरीर की थी तो उसमें बताया था कि ये सलमान तासीर की तरह का जो है ना इसको वो देंगे, रंग देंगे। वो इनका फ्लॉप हो चुका है, वो सारी दुनिया ने देख ली है कि ऐसा कुछ नहीं है। और वो जो बंदा जो दे रहा है बार बार बयान भी दे रहा है, उसकी वीडियो लीक हो रही है, ये भी कोई मिली भगत है इनकी। और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि अगर इनसे इंसाफ नहीं मिलेगा तो अवाम ये इंसाफ इनसे लेके रहेगी इंशाल्लाह। अभी तक कुछ इतलात आ रही हैं कि मोहन सलाई साहब की इमरान खान साहब से मुलाकात हुई है और उसमें ये तय हुआ है कि IG पंजाब को तब्दील किया जाए।
आप समझते हैं कि आईजी पंजाब को इसमें तब्दील किया जाना चाहिए? आईजी पंजाब को भी चेंज किया जाना चाहिए, क्योंकि जो जब एक मुलजिम है उनकी कस्टडी में है, उसका कैसे बयान इन्होंने जारी कर दिया इतनी जल्दी? अभी तो इमरान खान साहब हॉस्पिटल भी नहीं पहुंचे और पीछे उसका जो है एतराफी इकबाली जो आ गया। इस तरह तो कभी भी नहीं होता, पाकिस्तान की तारीख में हमने कभी नहीं देखा इस तरह का कभी हुआ होगा। तो ये जो है वो बिल्कुल साफ नजर आ रहा है कि इसमें राना सनाउल्लाह और शहबाज शरीफ और जिसका इमरान साहब नाम ले रहे हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट है ये उनकी इन्वॉल्वमेंट है, 100% इन्वॉल्वमेंट। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी। और लोगों से बात करते हैं। जनाब ये बताइए कि आज आप यहाँ पर एहतजाज में मौजूद हैं, क्या आप समझते हैं कि आपकी पार्टी और आपकी पार्टी के सरबराह को इंसाफ मिलेगा? सबसे पहले खान साहब के लिए हम दुआ करते हैं, पाकिस्तान के तमाम अक़लीतें हैं कि खान साहब को अल्लाह ताला तंदुरुस्ती सेहत बख्शे। आज हमने चर्च में भी दुआ की खान साहब के लिए, पर खान साहब इंसाफ के लिए चाह रहा है। खान साहब के एक ही शौक है मक्के, पाकिस्तान मक्के की रियासत बने मदीने की। ये जो जालिम दुश्मन है वो गंजा वो उधर लंदन में बैठ के जुल्म कर रहा है पाकिस्तानी कौम के साथ। शहबाज इधर नानी अम्मा और राना सनाउल्लाह के लिए मैंने ये उस तरह खरीदा है। ये उनके लिए उस तरह क्यों खरीदा आप? भाई उसने हमारे खान साहब के ऊपर हमला किया है, हमने उसको मारना नहीं, कत्ल नहीं करना, हमने उसकी मूछें तारनी गंदे पानी के साथ, फिर उसकी हम टिंड करेंगे गटरों के पानी के साथ, ताकि वो जिंदा रहे। उसे याद रहे कि मुझे मेरे साथ उन्होंने नुकसान किया जो पाकिस्तान के सबसे माड़े लोग हैं, क्योंकि हम पाकिस्तान की सलामती चाहते हैं। पाकिस्तान के लिए हम जान देने तक भी वफादार रहेंगे। और खान साहब अभी हुक्म करे हम पैदल जाने के लिए थे। आज खान साहब ने कल एक बयान दिया है, उसने बोला सबसे पहले मैं मसीहियों पर खुश हूँ जिन्होंने चर्चों में दुआ किया मेरे लिए, तमाम अक़लीतों के लिए। हम इस खान के लिए जान देने तक भी वफादार रहेंगे। अल्लाह ताला इसे जिंदगी दे, दोबारा वज़ीरम आए और इन चोरों डाकुओं को मुंह काला करके हम पाकिस्तानी बाहर निकाल। बहुत शुक्रिया जी। और लोगों से भी यहाँ पर बात करते हैं। भाई ये बताइए कि क्या आईजी पंजाब को सिर्फ तब्दील होना चाहिए या जो वजीर आला पंजाब है उनको भी इस्तीफा देना चाहिए? देखिए आईजी पंजाब को तो सबसे पहले करना चाहिए चेंज, और वजीर आला ये सब ड्रामा है कि उनके भाई से कजन से उनका झगड़ा हो गया, ये सब हमें पागल करने के लिए किया है। कोई उनका झगड़ा नहीं है, कुछ नहीं है, एक ही पेज पर है। एक ही पेज पे है। यहाँ से जाएंगे वहाँ पे चले जाएंगे, वहाँ से जाएंगे यहाँ पे आ जाएंगे, ये सब ड्रामा है। यानी कि आपको उन पर भरोसा नहीं है और आपको इस बात से दुख पहुंचा है कि अब तकरीबन ये 52 घंटे होने को हैं कि जब इमरान खान साहब पर एक कातलाना हमला हुआ है और हुकूमत भी पंजाब में आपकी है और अभी तक FIR दर्ज नहीं हो सकी। और जिनका नाम असल में डालना चाहिए, ठीक है, उनका नाम नहीं है। परवेज लाई जो है उनका नाम ही नहीं डाल रहे हैं। जब तक वो बंदे का नाम नहीं डाला जाएगा वो FIR बेकार है उनके अलावा, ठीक है। जो 3 नाम ले रहे हैं इमरान खान साहब, उन तीनों का नाम आना चाहिए, तीनों के नाम खिलाफ जो FIR जो है वो दर्ज होनी चाहिए। अगर नहीं होगी तो FIR का फायदा नहीं है, ठीक है। वो तीनों आदमी जिनका नाम ले रहे हैं, तीनों का नाम आना चाहिए FIR में। परवेज लाई सिर्फ 2 आदमियों का नाम ले रहे हैं, तीसरे का नहीं ले रहे हैं, तो इसका मतलब है वो मिले हुए हैं उनके साथ। अच्छा, आपको उन पर भरोसा नहीं, आपको लगता है वो मिले हुए हैं? ठीक है जी, यहाँ पर आगे बढ़कर और लोगों से भी हम बात करते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो रफली अराउंड 48 आवर्स हो गए हैं जो FIR नहीं हुई, ये इतनी हमारे लिए ट्रेजेडी है ये कि इस मुल्क का जो एक ही लीडर है जिसको हम इमरान खान कहते हैं, अगर अदारे और एक शख्स अगर उससे अबव हो सकता है तो इससे ज्यादा तकलीफ वाली बात नहीं हो सकती। अगर अदारे ये सोचते हैं कि इमरान खान की मुखालफत करके, अगर वो बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस इस तरीके के ये करते हैं कि हम इमरान खान की मुखालफत करके, अगर आम सिविलियन है तो अदारे हैं ना, अगर वो ये सोचते हैं कि यार हमारे जैसे लोगों के दिल में वो इमरान खान की नफरत पैदा करके अपने लिए मोहब्बत पैदा कर लेंगे, ये कभी नहीं हो सकता। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये इतनी बड़ी ट्रेजेडी है कि जिस मुल्क में इमरान खान की अपनी गवर्नमेंट हो, उसमें पुलिस आजाद नहीं है, उसमें जजेस आजाद नहीं है, उसमें इतना फ्रीडम नहीं है कि एक शख्स के ऊपर पूरा मुल्क का स्टेक उन्होंने लगा दिया कि उसके अगेंस्ट FIR नहीं हो सकती। आप FIR करवाएं, अगर आप सच्चे हैं तो आप सच्चे साबित हो जाएंगे। डर किस चीज का है? और ये इमरान खान जो सबसे बड़ा लीडर है इस मुल्क का, आप वो उस पे आपने उसे मार दिया ना, कत्ल कर दिया, अल्लाह ने बचाया। अगर वो इस चीज का कह रहा कि आप उसको 3 लोगों पे करें तो क्या है, वो अबव, दे आर अबव ऑफ एवरीथिंग, दे आर अबव ऑफ लॉ।
क्यों? आप उसमें करवाएं एफआईआर, आप सच्चे हुए तो आप सच्चे साबित हो जाएंगे, गवर्नमेंट आपकी, आप उन्हें सच्चा साबित कर दें। लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? हम कैसे मान लें कि अब इस मुल्क में अदारे आजाद हैं? बहुत बहुत शुक्रिया जी नाज़रीन। यहाँ पर और मजीद लोगों से भी हम बात करेंगे। लिबर्टी पे हम मौजूद हैं जहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से आज ये एहतजाज किया जा रहा है और वक्फे के बाद यहाँ पर लोगों की राय जानेंगे। और शहबाज शरीफ साहब और अगर राना सनाउल्लाह साहब पे भी कहा जा रहा है कि जो उनको भी एफआईआर में नॉमिनेट किया जाए और अगर वो बेगुनाह है तो वो बाद में एक्विट हो जाएंगे। लेकिन जैसे कि आप देख सकते हैं कि राना सनाउल्लाह साहब की अलहदा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, मरियम औरंगजेब साहिबा भी प्रेस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा थी, फिर शहबाज शरीफ साहब ने अलहदा से प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। तो वो बौखलाहट की निशानी है जो कि हमें दिखाई दे रही है, जो सुनाई दे रही है। इसके साथ ही जी एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद लौट कर आएंगे तो मजीद लोगों से यहाँ पर बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। नाज़रीन ब्रेक के बाद एक दफा फिर आपको कहते हैं खुशामदीद। आज के प्रोग्राम में हम यहाँ पर लिबर्टी पे मौजूद हैं जहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स, वोटर्स, उनके कारकुनान यहाँ पर जमा हैं और एहतजाज के लिए जमा हैं। ये एहतजाज की कॉल कल दी गई थी, ये मुल्कगीर एहतजाज की कॉल दी गई थी और ये उस कातिलाना हमले के खिलाफ है कि जो इमरान खान साहब पर वजीराबाद शहर में हुआ कि जब उनका हकीकी आज़ादी मार्च वजीराबाद पहुंचा। यहाँ पर भी खवातीन भी मौजूद हैं और मैं यहाँ पे ये प्लेकार्ड्स भी देख रहा हूँ जिस तरह के यहाँ पे लिखा हुआ है कि ज़माना हमसे है, ज़माने से हम नहीं, हमसे टकराए इतना पीडीएम में दम नहीं। आप यहाँ पर मौजूद हैं जी, एहतजाज कर रहे हैं। मेरा सवाल है सबसे कि जो आईजी पंजाब हैं उनको तो तब्दील करने का इतलात आ रही है कि फैसला किया गया है, लेकिन क्या ये काफ़ी है? बिल्कुल भी नहीं जी। जब तक राना सनाउल्लाह को फारिग नहीं किया जाता और कुछ भी इस मुल्क में नहीं है, वो बेचारे लोग तो मजबूर हैं इस गंदे अंडे की वजह से। अब ये जो इन्होंने सवाती साहब के साथ किया है, हम सारे पूरी कौम शर्मिंदा है। इससे घटियापन कहीं हो सकता है? कोई है इंसानियत? इससे गिरे हुए सारी दुनिया में हम लोग मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। और इस खान साहब की वजह से भी आप इंटरनेशनल मीडिया में पाकिस्तान की इतनी बेइज्जती हुई है, इतनी बेइज्जती आई है। इन्होंने क्या ग्रे लिस्ट में से खान साहब को निकालना है? ये तो और ब्लैक लिस्ट में आ गए हैं कि इस मुल्क में तो कोई भी महफूज नहीं है। हमारे घरों में पुलिस आ रही है, हमें धमकियां मिल रही हैं। ये क्या है? इसको जमहूरियत कहते हैं? इसको जमहूरियत कहते हैं? जो शहबाज गिल साहब के साथ हुआ, आजम सवाती के साथ हुआ, खान साहब के साथ हुआ, आप बताइए क्या हो रहा है? इसको क्या कहते हैं? हम लोग तो यानी हमें समझ नहीं आती, हम अपने बच्चों को यहाँ हम कहाँ रख रहे हैं? इन बेचारों, इनके तो सारे बच्चे बाहर हैं, हमारे तो बच्चे इधर ही हैं। हमने क्या करें? इस बच्चे को हम कैसा पाकिस्तान दें? बताएं, हम क्या करें? हम अपने आने वाली नस्लों को ये बच्चे पूछते हैं कि हमारा क्या मुस्तकबिल है। हम क्या इनको बताएं कि ये मुस्तकबिल है कि जो बिके ना उसके साथ ये कर दो? बल्कि आज मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर बाकायदा जो है वो इन्वेस्टिगेशन, इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन भी होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए जी, बिल्कुल होनी चाहिए। साइबर क्राइम में जाना चाहिए इन्हें और वहाँ जाके साइबर क्राइम में जाके इन्वेस्टिगेशन। बहुत बहुत शुक्रिया जी। आगे चलकर यहाँ पर और लोगों से हम बात करते हैं और जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम यहाँ लिबर्टी में मौजूद हैं। जो यहाँ पर लोग आए हुए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से सरापा एहतजाज हैं, उनकी हम राय जानने के लिए यहाँ पर हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे लिए हुए लोग यहाँ पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे आप? खैरियत से हैं? लाहौर से ही ताल्लुक है आपका? बेसिकली साहिवाल से, लेकिन लाहौर में भी है बच्चे से। ये बताइए कि आपको लगता है कि ये जो हुआ है इमरान खान साहब के साथ, उनको कत्ल करने की कोशिश की गई और ये डायरेक्ट असैसिनेशन अटेम्प्ट थी। मैं वहाँ मौके पे मौजूद था, मैंने अपने सामने ये फायरिंग का सारा इंसिडेंट देखा। आपको लगता है कि ये हकीकी आज़ादी मार्च को रोकने के लिए था और क्योंकि इस वाक़े के बाद अब इमरान खान साहब जब तक सेहतियाब नहीं होते तो ये हकीकी आज़ादी मार्च या इस्लामाबाद जो मंजिल थी वहाँ तक नहीं जा सकेंगे, फिर उसके बाद इमरान खान साहब कॉल देंगे, तो इससे नुकसान नहीं पहुँचा क्या इस तहरीक को? नहीं, ये अगर गहराई में देखे ना, ये एक नजरियाती जंग है, ये अज़ल से चली आ रही है। ये कौम की खुशकिस्मती है, बहुत खुशकिस्मती है कि इमरान जैसा लीडर मिला। ठीक है, तो ये जंग तो अज़ल से हज़रत आदम से चली है, करबला के मैदान में चली है। ठीक है, एक तारीख फैसला करती है। इमरान का जो फोकस है वो हमारे बच्चों का फ्यूचर, मुस्तकबिल उसी में है। ठीक है, तो ये चलती रहेगी। अल्लाह करे इमरान को अल्लाह जिंदगी दे दे। मैं इससे हट के बता रहा हूँ, मेरी उम्र 55-56 साल है। मैंने 1997 में पहली दफ़ा इमरान खान से हाथ मिलाया था। मैं उसके नज़रिए के पे आज भी कायम हूँ।
میں 11 سے لے کے سن 11 سے 18 تک بہت زیادہ ایکٹیو رہا. جب اقتدار میں آ گئے ہم لوگ پیچھے ہٹ گئے کہ اب منزل مل گئی ہے, چلنا چاہیے. جب اقتدار گیا ہم پھر ایکٹیو ہو گئے. ٹھیک ہے, کیونکہ جو راستہ عمران کا وہی ہمارے بچوں کا فیوچر ہے حقیقت میں دیکھیں تو. یہ ازل سے اگر ہسٹری کو دیکھیں, اسلام کی دیکھ لیں, ادھر دیکھ لیں, ایک فیصلہ تاریخ کرتی ہے. یہ عمران جیسے بندے نا تاریخ میں زندہ رہتے ہیں, تاریخ انہیں یاد کرتی ہے. یہ خوش قسمتی قوم کی ہے. جب امام حسین کربلا کو چلے تھے نا تو قوم کو اٹھایا تھا, قوم نہیں اٹھی. ٹھیک ہے نا, نہیں اٹھی, انہوں نے اپنا فرض پورا کر دیا. تو آج عمران انہی کا فالوور ہے, اسی نظریے پہ چل رہا ہے. تو ہماری بقا اسی میں ہے, ہماری آنے والی نسلوں کی بقا. اگر میں چھوٹا موٹا بزنس ہے, اگر میں اپنی ذات کے لیے سوچوں تو یہ مڈل مین کو زیادہ سپورٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, مثلا زمیندار کو سپورٹ نہیں کریں گے, انڈسٹریز کو سپورٹ نہیں کریں گے, مڈل مین کو زیادہ کریں گے تو وہ لیکن تباہی کا راستہ ہے. جیسے کربلا میں لوگوں نے دیکھا تھا یہ مارے جائیں گے, 70-72 بندے ہیں یہ, لیکن تاریخ نے بتایا مارنے والے مٹ گئے, مرنے والے زندہ ہیں. عمران کا راستہ ہوا ہے, بہت لمبی جنگ ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی پی ٹی آئی اور خان صاحب آن ٹریک ہیں بالکل اپنا گول اچیو کرنے کا؟ انشاءاللہ. بہت شکریہ جی. چل کے یہاں پر اور لوگوں سے بات کرتے ہیں. مجھے یہ بتائیے کہ خان صاحب کا مطالبہ تھا کہ جی الیکشنز کی تاریخ اناؤنس کی جائے اور یہی مقصد تھا حقیقی آزادی مارچ کا, لیکن وہ ابھی ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے. اور جہاں تک خان صاحب کا یہ قافلہ پہنچا تھا وزیر آباد تک, تب تک بھی کوئی ایسے آثار نظر نہیں آ رہے تھے کہ بات سنی جائے گی. تو اب آپ کو نہیں لگتا کہ یہ معاملہ اور ذرا دور چلا گیا؟ بات یہ ہے کہ جو باطل پرست قوتیں ہیں وہ تو چاہتی یہی ہیں کہ یہ چیز لنگر آن کرتی جائے اور ہم عمران خان کو کسی طرح خدا نہ کرے ایلیمینیٹ کر سکیں. میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ عمران خان ہم سب کے لیے ایک ہمارے فیوچر ہوپس کی مانند ہے. اگر عمران خان کی لیڈرشپ ملے گی تو پاکستان آگے جائے گا, نہیں تو پاکستان پچھلے 30 سالہ شریف اور زرداری مافیا کے انڈر ہر محکمے کے اندر شامل ان کے جو جتنے بھی لوگ ہیں جو انہوں نے خود بھرتی کی ہیں, جس کی وجہ سے آج پنجاب پولیس کمپرومائز ہے, جس کی وجہ سے آج ججز کمپرومائز ہے. نہیں تو آج اعظم سواتی صاحب کے اتنے گھنونے ظلم جو ان کے اوپر ہوا ہے اس کے بعد اب تک کچھ نہ کچھ سو موٹو ہو جانا چاہیے تھا, لیکن ابھی تک ایک بھی ایکشن کہیں سے نہیں لی گیا. اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ سپریم کورٹ کے ریسٹ ہاؤس کے اندر سے ان کی ویڈیو بناتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ جو جا کر ٹھہرا ہوگا, جو سپریم کورٹ کا جج کیا ہوگا اس کی ویڈیو ہو سکتا ہے بنی ہوئی ہو. بات یہ ہے کہ کیا ہم کبھی ظلم کے معاشرے سے آزادی حاصل کریں گے؟ اس کے لیے ہمارے پاس لیڈر صرف عمران خان ہے. کچھ صحافیوں کا یہ کہنا ہے, حامد میر صاحب کا یہ کہنا ہے کہ جی یہ ویڈیو فیک ہے. ٹھیک ہے, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ حامد میر صاحب کو یہ ویڈیو کس نے بھیجی ہے؟ اس کا مطلب تو یہی ہے ان کو ہر چیز ادارے کی طرف سے آتی ہے. دس شوز کے ادارے کے اندر سے ہی اعظم سواتی کو بھیجی گئی. تو چاہے فیک ہو, آپ نے ایک شخص کو مینٹلی انسٹیبل کر دیا, آپ نے اس پہ ظلم کیا, آپ نے اس کی گھر کی سب سے اہم رکن کو ظلم کیا اور ذہنی ٹارچر کیا. یہ اس سے بڑا اللہ تعالیٰ تو آپ کو معاف نہیں کرنے والے. ہم یہاں بچ سکتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی عدالت میں کبھی بھی معافی اس ظلم کی نہیں ملے گی. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں اگر اداروں میں ابھی بھی کوئی نواز شریف اور زرداری کے خریدے ہوئے غلام نہیں ہیں تو پلیز اٹھ کھڑے ہوں اور حق کے لیے آواز بلند کریں. یقیناً کوئی بھی معاشرہ, آخری لائن, کوئی بھی معاشرہ تب تک کامیابی حاصل نہیں کر سکتا جب تک اس کے اندر حق کو جاننے والے باطل کے طرفداروں کے خلاف نہ کھڑے ہوں. بہت شکریہ جی. اور مزید بات کرتے ہیں. السلام علیکم جی, کیسی ہیں آپ؟ یہ بتائیے کہ آج آپ بھی یہاں پر پاکستان تحریک انصاف کا جھنڈا لے کر اس احتجاج کا حصہ بنی ہے. یقیناً احتجاج کرنا آپ کا جمہوری حق ہے اور احتجاج گھر پہ بیٹھا نہیں ہو سکتا, احتجاج کے لیے باہر نکلنا پڑتا ہے. آپ نہیں سمجھتے کہ پاکستان تحریک انصاف اس طرح سے لوگوں کو وہ دوبارہ سے وہ جو 10 اپریل والا ماحول تھا جو سینز ہمیں سڑکوں پہ دیکھنے کو ملے, اس طرح سے لوگوں کو دوبارہ احتجاج کی کال دے کے موبلائز اتنا نہیں کر سکیں؟ نہیں, میرے مطابق بہت موبلائز کیا ہوا ہے. یہ جو ابھی قافلہ چلا ہوا تھا جو وزیر آباد کے مقام پہ پہنچا تھا, ماشاءاللہ گجرانوالہ میں اور ہر جگہ پہ اتنے لوگ تھے, اتنا رش تھا, اور اس کا عملی نمونہ یہاں سے نظر آتا ہے کہ عمران خان نے ماشاءاللہ 7 میں سے 6 سیٹس اس نے ون کر لی تھی. اور یہ ابھی جتنا مرضی عوام کو ڈرا لیں, میں آپ کو سچ کہہ رہی ہوں,
सारी आवाम इस वक्त इमरान खान के साथ है, और जो नहीं है, मैं आपको भी और तमाम न्यूज़ चैनल्स को कहूँगी कि हक के साथ खड़े हो जाएं, क्योंकि जनाब रसूल खुदा की हदीस है, जालिम जुल्म का साथ देने वाला, जुल्म पर खामोश रहने वाला, तीनों जुल्म में बराबर की शरीक है। इसलिए आप लोगों के लिए भी मेरी यही रिक्वेस्ट है, ये टाइम है अपने मुल्क के लिए खड़ा होने का, हक के साथ खड़ा होने का। हर रोज मौका अल्लाह नहीं देता होता। अर्शे शरीफ को हम सलाम करेंगे, उन्होंने हक की खातिर जान दी है। आजिम सवाती पे जो जुल्म हो रहा है वो किसी के साथ भी हो सकता है। अगर आज जालिम का साथ दिया, किसी के साथ भी ये होगा। और अल्हम्दुलिल्लाह हम इमरान खान के साथ हैं, और ये आपको अगर ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन करा लें तो आपको पता चलेगा इमरान खान ने कितनों को मोबिलाइज किया। बहुत बहुत शुक्रिया जी नाज़रीन। यहाँ पर जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा है तो लोगों की तादाद में इजाफा हो रहा है, और हम यहाँ पर लोगों से बात कर रहे हैं, उनकी राय जान रहे हैं कि लोगों को बड़ा दुख पहुंचा है जो इमरान खान साहब पर कातलाना हमला हुआ, और फिर उसके साथ साथ आज़म स्वाति साहब की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के जिसमें वो रो पड़े। बड़ा बर्दाश्त किया उन्होंने सबसे पहले, लेकिन फिर आखिर में वो रो पड़े कि जो उन पर बीती और जो तकलीफ उन्होंने सही, और उनकी फैमिली जिस ट्रॉमा में से गुजरी, उनके पोते, उनके नवासे, उनकी नवासियाँ, उनकी पोतियाँ जिस ट्रॉमा में से गुजरी, उसका वो पहले ही जिक्र कर चुके हैं। एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद लौट कर आएंगे तो गुफ्तगू के सिलसिले को जारी रखेंगे। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक दफा फिर आपको कहते हैं खुशामदीद। आज के प्रोग्राम में हम यहाँ पर लिबर्टी पे मौजूद हैं, जहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से एहतजाज किया जा रहा है, और ये एक पॉइंट है। इसके अलावा मुल्क के मुख्तलिफ और शहरों में भी एहतजाज की, बल्कि पूरे मुल्क में एहतजाज की कॉल दी गई है, और लाहौर शहर के भी मुख्तलिफ मकामात पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स, वोटर्स, इनके कारकुनान सरापा एहतजाज हैं, और ये उस कातिलाना हमले के खिलाफ है जो कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब पर हुआ। यहाँ पे कुछ और लोग मजीद मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का बहुत एहसान है। ये बताइए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब से हुकूमत से बाहर आई है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से बाकायदगी से एहतजाज की कॉल दी जाती है, और जब इतनी एहतजाज की कॉल दी जाए तो लोगों को बार बार ये कहना और लोगों को आना इतना आसान नहीं होता, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि पीटीआई के सपोर्टर्स, उनके वोटर्स, उनके वर्कर्स बाहर आते हैं। तो आज जिस मौके पर आप बाहर निकले हैं, ये वो हमले के खिलाफ है जो कि इमरान खान साहब पर हुआ, क्या कहेंगे? सर, सबसे पहले तो अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह पाक ने खान साहब को अपने हिफ्ज़ो मान में रखा, क्योंकि ये हमला खान साहब पे नहीं था, ये हमला पाकिस्तान, मेरे वतन अजीज की सालमियत पे हमला था। अल्लाह ताला ने उस दिन बहुत बड़ा सानहा होने से बचा लिया। दूसरा सर, मैं आप लोगों को अप्रिशिएट करना चाहूँगा, अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ो मान में रखे, जो इस वक्त हमें, आप जर्नलिज्म कर रहे हैं, आप किसी एक जमात के साथ नहीं है, आप हम अवाम का ओपिनियन ले रहे हैं, और एंड आई गेस दैट इज योर जॉब एंड वी सल्यूट यू, और हमारी दुआएं आपके साथ है। और दूसरे नंबर पे सर, खान साहब 24 घंटे भी सड़क पे रहने को कहेंगे, हम हाजिर हैं। क्यों? क्योंकि सर ये हमारे लिए नहीं, हमारी आने वाली नस्लों का सवाल है, और खान साहब अपने लिए नहीं लड़ रहे, खान साहब इस वतन अजीज के लिए लड़ रहे हैं, इस नई नस्ल के लिए लड़ रहे हैं। तो सर हम उनके साथ 24 घंटे पूरे साल के 365 दिन उनके साथ है। बहुत शुक्रिया। आप अपने साथ अपने बेटे को लेकर आए? जी, मेरा बेटा, बिल्कुल। क्या नाम है बेटे का? मोहम्मद अब्दुल्ला। अब्दुल्ला, क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बाबा के साथ आज पहली बार आए हो? नहीं, हम तो हर जलसे में आते हैं। हर जलसे में आते हो? क्यों आते हो? क्योंकि इमरान खान साहब ने मोहब्बत के साथ हम सबके दिलों में शऊर पैदा कर दिया है। इमरान खान साहब ही वो वाहिद लीडर है जिन्होंने इतने ज्यादा लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, जिनकी स्ट्रेंथ वजीर आजम की सीट से हटने के बाद बहुत ज्यादा हो चुकी है। तो आप इमरान खान को इसी तरह सपोर्ट करते रहोगे? जी। अच्छा, जब आते हो तो अपनी मर्जी से आते हो या बाबा लेकर आते हो? अपनी मर्जी से आता हूँ। खान साहब से कभी मुलाकात हुई है? नहीं। मिलना चाहोगे? हाँ जी, ये मेरा सबसे ज्यादा बड़ा ख्वाब है कि मैं खान साहब से मिलूं। आपका ख्वाब है कि आपकी इमरान खान साहब से मुलाकात हो? ये मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं आपकी इमरान खान साहब से मुलाकात करवाऊं, और आपका ये पैगाम जो है वो इमरान खान साहब के लिए उन तक पहुंचे। और उनको कोई मैसेज देना चाहोगे आप? मेरा ये मैसेज है कि खान साहब, आपके लिए मेरी जान भी हाजिर है, मेरी मान लो दौलत भी आपके लिए हाजिर है, और जब तक आप इस हकीकी आजादी की जंग में रहेंगे तब तक मैं भी आपके साथ खड़ा रहूंगा। अपने चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इस हकीकी आजादी की जंग में आपके साथ रहूंगा, अपनी मौत तक
साथ रहूंगा। कितनी एज है आपकी? मेरी एज है 7 years। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये 7 साल का ये बच्चा है मोहम्मद अब्दुल्ला। और यकीन मानिए, मुझे बहुत से लोगों से बात हम करते हैं, लोगों की राय भी जानते हैं, लेकिन जितना मजा मुझे आज अब्दुल्ला से बात करके आया है, शायद ही मैं ये आपको हल्फन कह रहा हूँ कि शायद ही मुझे अपने करियर में कभी किसी से बात करने का इतना मजा आया हो और इतना प्यार आया हो कि जितना कि आज इस बच्चे पर आया है। कि जिस तरह से इस बच्चे ने ये कहा है, अपने ख्यालात का इजहार किया और खान साहब से अपनी मोहब्बत का इजहार किया और ये भी कहा है कि खान साहब से मिलना इसको ख्वाब है। तो हमारी ये कोशिश होगी कि ये पैगाम खान साहब तक पहुंचे और खान साहब को हम ये बताएं कि खान साहब अब्दुल्ला आपसे मिलना चाहता है और हम श्योर के खान साहब जो हैं वो अब्दुल्ला से मुलाकात के लिए जरूर हामी भरेंगे और हम इसको मैनेज करेंगे। आपसे मैं जाते हुए आपकी डिटेल जरूर लेके जाऊंगा ताकि जब मुमकिन हुआ तो आपको इतला जरूर दी जाए। सर जज़ाकल्लाह, हम खान साहब के लिए किसी भी लालच के बगैर हर जलसे हर धरने पे लिबर्टी में शेलिंग हो रही थी, मैं और मेरा बेटा सबसे आगे थे अल्हम्दुलिल्लाह। हमें कोई लालच नहीं है, हमें सिर्फ ये चाहिए कि या अल्लाह पाक इस मुल्क के लिए, इस वतन अजीज के लिए जो बेहतर है, या अल्लाह पाक जो आप बेहतर समझते हैं वो फैसले करें खान साहब को। और सर फिर कहूंगा कि आप जैसे अजीम सहाफियों को सबको सलूट है, अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ो मान में रखे, अल्लाह इस वतन अजीज पे अपना रहम करे ताकि हमारी आने वाली नस्लों के लिए एक बेहतर पाकिस्तान हो। सर बहुत बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, यहाँ पर हमारी लोगों से गुफ्तगू, आपने इस बच्चे को सुना, मतलब मेरे लिए जिस तरह से इसने अपनी राय का इजहार किया, जो कुछ कहा, दिस इज अ ह्यूज सरप्राइज फॉर मी जी। यहाँ पर और लोग भी जो मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करते हैं और उनकी राय भी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? कैसे हैं? खैरियत से हैं? आज आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस एहतजाज में मौजूद हैं। एहतजाज करना हर किसी का जमहूरी हक है, चाहे वो आप अपने किसी इनफरादी मुतालबे के लिए करें, कहीं पर आपके साथ जुल्म हो, नाइंसाफी हो, चाहे वो आप हैं या मैं हूं, और हमारा एहतजाज करना हक है कि अगर कहीं पर हम समझते हैं कि जो हमारा हक मिलता है वो हमसे छीना जा रहा है। और इसी तरह से अगर ये सियासी एतबार से या मुल्क की सतह पर भी देखा जाए तो वहां पर भी यकीनन हम अपने एहतजाज के लिए निकल सकते हैं और ये हमारा हक है। और पूरी दुनिया में ऐसे होता है, लोग निकलते हैं। आपको लगता है कि ये जो एहतजाज है, मुख्तलिफ जगह जगह पर लोग निकल कर एहतजाज रहे हैं, इसका कोई फायदा होगा? क्योंकि कई मरतबा ये लगता है कि शायद ये तमाम प्रोटेस्ट बेसूद हैं और किसी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किसी की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई टस से मस नहीं होगा। अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले आपका क्वेश्चन मैं ले लिया। मैं सबसे पहले एक प्रोटेस्ट अपनी तरफ से करना चाहता हूं जो कि आज स्वाति साहब के साथ हुआ है। मैं तमाम सुनने वालों को ये कहूंगा कि जो हरकत हुई है ये बहुत ही बुरी हरकत है, इतनी नीच हरकत है ना कि बंदा, हमें बात करते हुए शर्म आती है कि किसी के साथ ऐसी हो। तो ये मेरा काइंडली प्रोटेस्ट है। एज ए कौम हम मर चुके हैं कि मतलब इस नौबत तक हम लोग आ गए कि आज हम इस किस्म की वीडियोस हम लोग रियली सॉरी। मैं तो स्वाति साहब को सॉरी बोलूंगा कि उनके साथ ऐसा हुआ, नंबर 1। नंबर 2, जो आपने प्रोटेस्ट की बात की है सर, प्रोटेस्ट जो है वो एक हमारा राइट है, बीइंग ए मुस्लिम, बीइंग ए पाकिस्तानी। हम अगर प्रोटेस्ट नहीं करेंगे तो जो लोग हमारे दुश्मन हैं, जो हमारे खिलाफ है, उनको हम कैसे बता सकेंगे कि हमारी क्या सोच है और हम लोग क्या चाहते हैं। तो लिहाजा प्रोटेस्ट हर बंदे का करने का फर्ज है और हमें करना चाहिए। और इंशाल्लाह हम आखिरी दम तक जो है खान साहब के साथ खड़े हैं और बिल्कुल उनके साथ हर जगह पे प्रोटेस्ट करते रहेंगे इंशाल्लाह। लेकिन आपको लगता है कि ये प्रोटेस्ट जो है इसका फायदा होगा, ये प्रोटेस्ट रंग लाएंगे? सर देखिए, मैं ये समझता हूँ कि मेरे नजदीक जो है कि इंसान के हाथ में है सिर्फ कोशिश करना, बाकी कामयाबी अल्लाह ताला की जात ने देनी है। हमें प्रोटेस्ट का राइट है। हम लोग बीइंग ए मुसलमान, आप देखें वाकया करबला से शुरू कर लें, आज लोग प्रोटेस्ट करते हैं हर साल शोहदा करबला उनके लिए। तो हमें ये चीज हमें वर्षा में मिली हुई है, तो लिहाजा प्रोटेस्ट करना हमारा राइट है और इंशाल्लाह हम आखिरी दम तक प्रोटेस्ट करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इंशाल्लाह कि ये जो भी कुछ हो रहा है, तारीख मोरख तो लिख रहा है तारीख को, तो इंशाल्लाह ताला ये भी लिखा जाएगा तारीख में और सबके सामने हो रहा है जो हो रहा है। तो इंशाल्लाह हम आखिरी खून के कतरे तक इमरान खान के साथ खड़े। जी नाज़रीन, आज हम यहाँ पर मौजूद थे, हमने यहाँ पर लोगों से बात की लिबर्टी का ये प्रोटेस्ट, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, और जैसे कि मैंने पहले कहा कि इमरान खान साहब पे जो कातलाना हमला हुआ ये उसके खिलाफ आवाज़ उठाई जा रही है। और मैं प्रोग्राम के आगाज़ में ये पहले बता चुका हूँ कि मैं उस मौके पर वहाँ पे मौजूद था कि जब ये इंसिडेंट हुआ, और मैं ये आपको वसूख से कह सकता हूँ कि इसमें कोई ड्रामा नहीं है। जो इसको ड्रामा कहते हैं वो खुद ड्रामा कर रहे हैं और अपनी सियासत को चमकाने के लिए या अपनी सियासत को बचाने के लिए इस तरह के मामलात में कम से कम इतने सेंसिटिव इश्यूज में कम से कम बयान देते हुए जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज के, उनको एहतियात बरतनी चाहिए। बिकॉज ये इस तरह की स्टेटमेंट जो है वो आप समझें कि आप दूसरों के जज्बात मजरू कर रहे हैं, जख्मों पर मरहम रखने के बजाय जख्मों पर आप नमक छिड़कने का काम कर रहे हैं। इसके साथ ही मुझे अली मुमताज को दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।